दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे 3 एसएमई आईपीओ के बारे में। तो कटारिया इंडस्ट्रीज आईपीओ और मार्कॉप्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ, ये दोनों आईपीओ आज ही ओपन हुए हैं। तो जानेंगे कि आईपीओ पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। और तुनवाल एसएमई आईपीओ कल ओपन हुआ था, तो इसके डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखेंगे और जानेंगे कि आगे इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं तुनवाल ई मोटर्स आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 15 जुलाई को ओपन हुआ था और ये 18 जुलाई को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 59 है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 115.64 करोड़ का है। इसमें 81.72 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 33.93 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 3.18 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ 115 करोड़ का है, तो इसके कारण ये जो फिगर है ये आपको कम देखने को मिल रहा है। एचएनआईज पोर्सन 1.41 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 4.95 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में दूसरे दिन देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस हैं और रिटेलर्स की ओर से इस आईपीओ में 23,026 एप्लीकेशंस लग चुके हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मॉर्निंग में जहां 14 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 10 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 17% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के बारे में बात की जाए तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक है। हालांकि कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है और आईपीओ का साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और इसके साथ इस आईपीओ में QIBs का पोर्शन नहीं है, तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, तो ये इसके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है कि आईपीओ का साइज़ काफ़ी बड़ा है, इसके बावजूद इसमें QIBs का पोर्शन नहीं दिया गया है और इसके प्रीमियम में भी लगातार गिरावट जारी है। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। और अभी मार्केट में एक साथ बहुत सारे आईपीओs भी ओपन हैं और बैक टू बैक आईपीओs आ रहे हैं, तो ऐसे में आप चाहें तो इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं। इस आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो आखिरी दिन अगर इस आईपीओ में डिमांड आती है और प्रीमियम में भी तेज़ी देखने को मिलती है, तो एक बार अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। अदरवाइज आप चाहें तो इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐप है कटारिया इंडस्ट्रीज आईपीओ। ये आईपीओ 16 जुलाई को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और 19 जुलाई को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 96 है और 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 54.58 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। ये आईपीओ पहले दिन ही 3.68 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो QIBs की ओर से इसमें एक भी एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं। एचएनआईज पोर्सन में आईपीओ 2.84 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 6.26 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआईज और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस हैं, लेकिन QIBs की ओर से पहले दिन एप्लीकेशंस नहीं लगे हैं और रिटेलर्स की ओर से आज आईपीओ में 9,864 एप्लीकेशंस लगे हैं। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 16,17,600 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 15.53 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। कटारिया इंडस्ट्रीज आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल आपको 4 नाम देखने को मिले हैं। तो 54.54 करोड़ का ये आईपीओ है और इसमें 4 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो एंकर लिस्ट ठीक ठाक है, बहुत अट्रैक्टिव एंकर लिस्ट देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी LRPC स्ट्रैंड्स और स्टील वायर, तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के बिजनेस में देखने को मिलती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल आपको देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों के फाइनेंशियल हैं। कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी के जो एसेट हैं वो डाउन देखने को मिले हैं। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो रेवेन्यू साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी 738 लाख का प्रॉफिट बना रही है। फाइनेंशियल 23 के अंदर 777 लाख का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 24 के अंदर 1002 लाख का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में जंप देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ भी लगातार बढ़े हैं। कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो फाइनेंशियल 23 के मुकाबले 24 में इसके जो रिजर्व हैं वो डाउन देखने को मिले हैं। और अगर कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो पिछले साल के मुकाबले कंपनी का जो डेट है वो कम हुआ है, लेकिन अभी भी कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है।
तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1.38 का है, तो कंपनी के ऊपर हेवी डेट है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 50 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 60,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 52% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका प्रीमियम आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। और आईपीओ में ठीक ठाक एप्लीकेशंस भी लगे हैं, लेकिन QIBs की ओर से डिमांड आज देखने को नहीं मिली है। तो इस आईपीओ में अगर डे 2 में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आता है और प्रीमियम में गिरावट नहीं आती है, तब आगे अप्लाई करने के बारे में सोचना है। नेक्स्ट आईपीओ है मार्कोप्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ। ये आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और ये 19 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 75 है और 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 19.46 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी NSE एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं कि आईपीओ डे 1 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो डे 1 में आईपीओ 2.91 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। QIBs पोर्सन 3.06 टाइम, HNIs पोर्सन 1.47 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 4.31 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आज पहले ही दिन देखें तो हर पोर्शन में डिमांड देखने को मिली है, लेकिन आईपीओ में डे 1 में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में मात्र 2323 एप्लीकेशंस हैं। इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो ये कंपनी भी काफ़ी नई है। 2019 में ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट ऑफर करती है। तो कंपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट के जरिए अपना बिजनेस करती है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 22, 23 और 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं। कंपनी के एसेट ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू में भी जंप देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी 38 से 39 लाख का प्रॉफिट बना रही है। फाइनेंशियल 23 के अंदर बढ़ के 204 लाख हो जाता है और फाइनेंशियल 24 के अंदर 221 लाख का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर अच्छा प्रॉफिट है। कंपनी के नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं और कंपनी के रिजर्व भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के ऊपर 250 लाख का डेट है, लेकिन कंपनी के पास जितना कर्ज है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है और कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। तो कंपनी कभी भी डेट फ्री हो सकती है। तो फाइनेंशियल तो देखने में ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप इसके नेटवर्थ को देखें तो फाइनेंशियल 22 और 23 के दौरान इसका जो नेटवर्थ है वो मात्र 1 लाख देखने को मिला है और फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 720 लाख हो जाता है। और अगर कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 से 23 के बीच में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 5 गुना से भी ज़्यादा देखने को मिला है। तो काफ़ी बार एसएमई आईपीओस के जो फाइनेंशियल पेश किए जाते हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेशन भी देखने को मिलता है। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 4,43,200 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 3.32 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। मार्कोप्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में आपको टोटल 3 नाम देखने को मिले हैं। तो आईपीओ काफ़ी छोटा है और इसके बावजूद यहाँ पर 3 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो एंकर लिस्ट बढ़िया है। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 15 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 24,000 रुपये करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसका प्रीमियम भी 20% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल इसका प्रीमियम भी बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, कंपनी के ऊपर बहुत हेवी डेट भी नहीं है और आईपीओ का एंकर लिस्ट भी बढ़िया आया है। तो आगे अगर इसमें डिमांड आती है तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आपको कब आईपीओ में अप्लाई करना है। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।